Hello, boys and girls. A very warm welcome to all of you on Super Grads YouTube channel. Guys, इस संडे को 26 तारीख को आप सभी कैट का एग्जाम दे रहे हैं, राइट? स्लॉट 1 हो, स्लॉट 2 हो, स्लॉट 3 हो, राइट? और सभी की कोशिश रहेगी कि हम लोग टॉप 1 परसेंटाइल में अपनी जगह बना पाएं, राइट? बिकॉज 99 परसेंटाइल प्लस अगर आप वो ब्रैकेट में आते हैं, अपना स्कोर ऐसा लेकर आते हैं कि आप उस ब्रैकेट में आते हैं, तो यू गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी कि आप शॉर्टलिस्ट हो पाते हो टॉप आयंस में और टॉप प्राइवेट बी स्कूल्स में, एमडीआई, एफएमएस, एसपी जैन, आईएफटी एंड ऑल, राइट? हम सबकी कोशिश वही रहती है और कई दिनों से, कई हफ्तों से, कई महीनों से आप लोग मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे, राइट? सो बेस्ड ऑन 21 कैट एग्जाम, 22 कैट एग्जाम, हम लोगों ने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है आप लोग के लिए कि आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने करने हैं, किस एक्यूरेसी के साथ करने हैं उस दिन, सो दैट यू कैन फॉल इन दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट, टॉप 1 परसेंटाइल ब्रैकेट, सेक्शन वाइज एज वेल एज ओवरऑल। इस छोटे से वीडियो में आपको चीज क्लैरिटी से पता चल जाएगी, और अगर आप उस चीज को अगले कमिंग फ्यू मॉक्स में फॉलो करते हैं, उस चीज को एम करके, तो डेफिनेटली आप एक्चुअल एग्जाम में भी उतना परसेंटाइल होल्ड कर पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे, ठीक है? सो देखते हैं गाइस, एक एक करके समझते हैं। पहला सेक्शन आपका वैसे भी कैट में वर्बल सेक्शन होता है। सो अगर हम बात करें कि यार कितने क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो यू गेट 24 क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन, 40 मिनट्स का टाइम रहता है, आप लोगों को पता है, राइट? 21 की बात करें तो 45 मार्क्स, राइट? 45 मार्क्स पे ये परसेंटाइल लगभग आ गया था, 99 परसेंटाइल। 22 में थोड़ा सा आप बोल सकते हैं ऑन द लोअर साइड था, 40 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गया था। तो ये स्कोर अगर आपको अचीव करना है, राइट, सो हम बात कर सकते हैं कैसे, लगभग 45, 40, 45, 45 दोनों साल का अगर हम लेके चले तो ये चल रहा है। तो इसके हिसाब से आप अगर 15 क्वेश्चन करते हैं, 15 थ्री 45, ठीक है? सो कोई रॉन्ग्स नहीं है आपके, 45 का स्कोर ला सकते हो, ठीक है? 15 अटेम्प्ट आउट ऑफ 24, ठीक है? तो अगर ये अटेम्प्ट आप रखते हो और बैंग ऑन सारे के सारे सही हैं, राइट, मोस्टली सही है, 99%, 95% सही है, राइट, नो रॉन्ग्स मैं बोल रहा हूँ, बट एक आध गलती तो हो जाती है। 15 क्वेश्चन विथ मोस्टली राइट, राइट, सो यू कैन बी एट 99 परसेंटाइल। ये वर्बल सेक्शन की बात है। अगर, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होता है कि हाई मतलब इतनी अच्छी एक्यूरेसी थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आपको, अगर आपको लगता है कि आप 80% ब्रैकेट, 80% एक्यूरेसी, 90% एक्यूरेसी के साथ जाते हैं, आपका मॉक्स में ऐसा परफॉर्मेंस हो रहा है, देन यू डू इंक्रीज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो 18 से 20 अटेम्प्ट आप कर रहे हो, 4 से 6 क्वेश्चन छोड़ रहे हो, और एक्यूरेसी आपकी 80% है, देन अगेन यू कैन फॉल इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, ठीक है? सो ये कट ऑफ्स बताए हैं, नॉट कट ऑफ्स बट 99% के मार्क्स बताए हैं, ठीक है? कट ऑफ तो ऑब्वियसली कम रहता है। सो दिस वाज वर्बल। एलआरडीए की बात करते हैं, जहां पे हम कहते हैं कि यार दो सेट आपने सॉलिड बना दिए तो आप डेफिनेटली है ना 98 परसेंटाइल के आसपास पहुंच जाते हैं, सॉलिड 98 99 परसेंटाइल, राइट, डिपेंड्स। तो अगर हम 21 में देखें तो 33 मार्क्स जिसके आए थे बच्चे के 21 में, वो 99 परसेंटाइल पे पहुंच गया था। लास्ट ईयर की बात करें, 29 मार्क्स पे स्टूडेंट हैव गॉट दैट पर्टिकुलर परसेंटाइल ऑफ 99, राइट? सो आप इसका मतलब क्या बोल सकते हैं? एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, दो सेट का मतलब 10 क्वेश्चन, 10 थ्री जा 30। अगर दो सेट आप कर रहे हो तो कोई रॉन्ग नहीं, आपके दोनों सेट परफेक्टली राइट राइट है, आपके 30 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो मोर और लेस यू आर क्लोज टू दैट 99 परसेंटाइल ब्रैकेट इन एलआरडीए सेक्शन, ठीक है? या फिर आपका एक नैक है, एलआरडीए का एक नैक है, राइट, यू आर रियली गुड एट इट। आप मैथ्स में उतने अच्छे नहीं है जितना एलआरडीए में है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज फन फॉर यू, यू जस्ट लव इट। एलआरडीए होते हैं कई बच्चे जिनको एलआरडीए में फन लगता है। एक बार इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं बनेगी बट एलआरडीए बनेगी, राइट? ऐसा भी होता है। सो आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, और आपको पता चल जाता है कि ये एक सेट है, ठीक है, उसमें से 5 में से 2 क्वेश्चन तो मैं बना सकता हूँ इन इन जस्ट लेस टाइम। तो स्टूडेंट्स कैन अटेम्प्ट मोर देन 2 सेट्स, 2.5 सेट्स सॉर्ट ऑफ, राइट? और कुछ अगर मिस्टेक्स भी हो रही है, इवन देन यू कैन रीच दिस फिगर। आपकी स्पीड अगर अच्छी है, एक्यूरेसी थोड़ी एट कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली आपको इतने कम से कम अटेम्प्ट्स करने पड़ेंगे, 3 सेट करो, 2.5 सेट करो, है ना, विथ 80% एक्यूरेसी, तो भी आप यहाँ पे पहुंच सकते हो, एंड यूल बी एट द टॉप 1 परसेंटाइल ब्रैकेट 99, ठीक है? एलआरडीए चारों सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जिस लेवल के कोई सेट्स आते हैं उसके हिसाब से चारों सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट या 3 सेट्स, अगर आपकी स्पीड, प्रैक्टिस और बहुत सारे टाइप की वैरायटी आपने कर ली है, तो चांसेस अच्छे हैं कि आप उस दिन बना लो, राइट? एलआरडीए सेट। सो दिस इज एलआरडीए। द थर्ड सेक्शन इज क्यूए सेक्शन, मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? सो 36 मार्क्स इन 21 कैट, 33 मार्क्स इन 22 कैट, ये मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बच्चों ने स्कोर किया था। तो आप देख सकते हैं इट इज ऑलमोस्ट 35 36 के आसपास है। इसके लिए आपको, अगर एक्यूरेसी आपको 100% रख रहे हो, आप कोई रॉन्ग्स नहीं है, 11 12 क्वेश्चन करो, 36 मार्क्स, 33 मार्क्स आपके एग्जैक्टली वहां पहुंच रहे हैं, तो यूल बी एट द टॉप 1 परसेंटाइल ब्रैकेट।
राइट। और एक्यूरेसी आप कुछ सिली मिस्टेक्स आपकी हो रही है, कई सारे मॉक दे दिए आपने, तो आपको एक अटेम्प्ट उतना रखना पड़ेगा कि अगर बाय चांस कुछ गलतियां हो रही है तो भी मैं उस मार्क्स पे पहुंच जाऊं 99% प्लस। ठीक है, सो 15 क्वेश्चंस with 80% accuracy you'll be able to get that figure, right, and आपका सेक्शनल परसेंटाइल 99 पहुंच जाएगा। नाउ इसमें एक चीज समझने वाली है, अगर आप तीनों ही सेक्शन को 99% टारगेट करते हो तो उन मार्क्स के, अगर सेक्शंस के मार्क्स को तुम सम टोटल करोगे, राइट, तो जो भी स्कोर आएगा उस स्कोर पे ओवरऑल जो परसेंट बनेगा वो 99 से ज्यादा बनेगा। 99.5 भी बन सकता है, 99.6 भी बन सकता है, डिपेंड्स किस सेक्शन में आप कितने ज्यादा स्कोर लेकर आ रहे हो। ठीक है, सो ओवरऑल की जब हम बात करें तो थोड़ा सा समेशन ऑफ जो भी मैंने मार्क्स बताए, जिन मार्क्स पे 99% पहुंच सकते हो आप, राइट, उन सबका सम टोटल से थोड़ा कम भी होगा तो भी ओवरऑल 99% बनता है। ठीक है, तो ओवरऑल मार्क्स जो रहते हैं, राइट, जिसपे 99 बनता है, इट कुड बी लेसर देन द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सेक्शनल मार्क्स जो मैंने आपको बताया फॉर 99। ठीक है, सो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं, दिस वाज आई थिंक ओवरऑल, इसको चेक करते हैं। सो 90 2021 में देखें तो 93 मार्क्स पे ओवरऑल 99 बन गया था। यहाँ पे 22 में देखें तो 83 मार्क्स पे 99% ओवरऑल बन गया था। ठीक है, इसका मतलब थोड़ा सा ऑन द टफर साइड था लास्ट ईयर 22 में कैट एज कम्पेयर टू 21। इस मार्क्स से भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये वो मार्क्स है जिसपे 99% बना था स्टूडेंट्स का। ओके, इसका मतलब अगर हम देखें, आप अगर 30 से 32 क्वेश्चन कर रहे हैं टोटलिटी में, राइट, इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, 32 है ना इंटू 3 करो, रॉन्ग नहीं होते, इसके चांसेस कम होते हैं कि यार रॉन्ग बिल्कुल ही ना हो, है ना, होते हैं बट देयर लेस चांस की कोई गलती ना करें। सो हम मान सकते हैं कि 35 के आसपास अटेम्प्ट रखो ताकि 105 का अटेम्प्ट हो जाए, और एक दो मिस्टेक्स भी हैं तो आप इस स्कोर पे आते हो, इस स्कोर पे आते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट 35 अटेम्प्ट आपको लेके चलने चाहिए एंड विद नो रॉन्ग्स। बट अगर आप बोल रहे हो कि मेरी एक्यूरेसी तो यार हैम्पर करेगी करेगी एलआरडीए में या फिर क्वांट्स में या फिर वर्बल में, कहीं कहीं हैम्पर कर जाएगी मेरी स्पीड, एक्यूरेसी उतनी नहीं है, 80% एक्यूरेसी में मॉक सॉल्व कर रहा हूँ, तो शायद कैट में भी शायद ऐसा ही हो, तो इन दैट केस आपके अटेम्प्ट 40 से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, ताकि अगर 80% एक्यूरेसी भी है तो भी आप इस रेंज में आ पाओ। ठीक है, तो आप देख सकते हो अपन ने जो सेक्शन के मार्क्स देखे टू गेट 99 परसेंटाइल, उन सबका समेशन 110 के आसपास आ रहा था, बट ओवरऑल 93 83 पे भी इन दोनों साल में 21 23 में बच्चों का 99% ओवरऑल बन गया था, एंड दैट इज व्हाट वी वांट। ओवरऑल हमारा 99 प्लस बने, और सेक्शनल जो कट ऑफ्स होते हैं उससे तो आप ऊपर आओगे ही बाय डिफॉल्ट, है ना, कोई भी एक सेक्शन बहुत खराब नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, सो उस चीज का आप ध्यान रखें, एंड आई एम वेरी श्योर जितनी आपने पढ़ाई की है, जितनी आपने मेहनत की है, you guys will definitely rock this exam, right? So हम लोग कैट के दिन, right after all the slots would be over, will come for the analysis on the same channel. So keep watching this channel, guys. ठीक है, चलो, thanks for watching and मिलते हैं फिर संडे को, right after the exam is over. Bye bye, guys. Take care.